5 साल का। ठीक है डॉक्टर टीना, जिस व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर, आरक्षण विरोधी बता रहे, व्यवस्था तो आप ही के द्वारा लाई गई थी ना, रिफॉर्म्स आप ही के द्वारा किए गए थे, फिर अब क्यों बवाल? डॉक्टर टीना, मुझे सुन पा रही हैं डॉक्टर टीना? चलिए, डॉक्टर टीना तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच मैं यहां पर रुक कर लेती हूं अपने दूसरे कुमार सौरभ भी हमारे साथ है और साथ ही दीपक रंजन। दीपक रंजन भाई, कांग्रेस के टाइम पर लाई गई ये व्यवस्था थी 2018 से, चलिए वो भी छोड़िए, 2018 से यहां पर तो भाई चल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है। अब सवाल क्यों भाई, अब कैसे नींद आपकी खुली? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं संजय राणा जी को एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग जात पात में विश्वास नहीं करते ना, हम लोग सरनेम में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा पूरा नाम दीपक रंजन श्रीवास्तव है और जहां पर भी पीडीए का हक मारा जाएगा हम समाजवादी लोग उसका विरोध करते दिखेंगे। मैं पूजा जी आपको 2018 में लेकर के जाना चाहता हूं, जब एडिशनल सेक्रेटरी जो है सुजाता चतुर्वेदी जी हुआ करती थी, उन्होंने यूपीएससी सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा डीओपीटी में जो है जो इस तरीके के नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण जो है वो लागू नहीं होता, उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। हम लोग इंडिया ब्लॉक के लोग जो उस टाइम समूचा विपक्ष था, समाजवादी लोग, हम लोगों ने जो उस टाइम इसका विरोध किया था, लेकिन उस टाइम की भी सरकार में और आज की जो है वर्तमान की सरकार है, क्योंकि उस टाइम 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके कान में जू नहीं रहेगा। हम देखिए लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर्स में तो आप रिजर्वेशन का कहीं कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर सरकारी विभागों में भी अगर आप रिजर्वेशंस में आप एससी एसटी वर्ग का और ओबीसी वर्ग का, ईडब्ल्यूएस का, हम वाली ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर हमारा हक मारा जाएगा तो निश्चित रूप से पूजा जी हम लोग इसका विरोध करेंगे। और जो 45 नियुक्तियों की बात ये कर रहे हैं और जो अभी जितेंद्र सिंह जी ने सदन में कहा कि हमने तो विरोध 2004 से 2014 तक आपने क्यों नहीं किया, जब 90 सचिव पद थे और जो इक्विवेलेंट पदों पर जब नियुक्ति होनी थी तब सिर्फ एससी के सिर्फ 4 वहां पर नियुक्तियां होती है, एसटी की 3, तब आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? तब तो आप बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में थे ना अपने गठबंधन में। मैं पूजा जी इसी पर मैं आना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि 57 लेटर एंट्री से मैंने एंट्री की है, हमने पोस्टिंग्स की है 57, उन 57 लोगों की जानकारी आप सार्वजनिक क्यों नहीं किया? भाई मनमोहन सिंह जी हो, चाहे मोन्टेक सिंह आलवालिया जी हो, चाहे रघुराजन जी हो, इन लोगों के बारे में पूरा देश जानता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। चाहे पीजे अबुल कलाम साहब हो, ये किसकी नियुक्ति करना चाहते हैं उसको सार्वजनिक करें। और हम तो देखिए बार बार हम ये कहना चाहते हैं, तो नियुक्ति रिफॉर्म्स कौन लाया था दीपक रंजन? कौन ये रिफॉर्म्स? एआरसी किसने गठित की थी? देखिए जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की, क्या उसी गलती को भी दोहराना चाहते हैं? लेकिन उसमें रिजर्वेशन को अनदेखा नहीं किया गया था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए जिस तरीके से शिक्षक भर्ती में जो है ओबीसी का, एसटी का जो है हक मारा गया, भाई जहां ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। ठीक है कुमार सौरभ, यहाँ पर संजय राणा को आप लगातार सुन ही रहे हैं, संजय राणा तो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जो